ठीक है। तो लेसन नंबर 12 का नाइट्रोजन चक्कर है, उसका फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में जैसे अपन नाइट्रोजन चक्कर पढ़ रहे थे, उसकी 4 अवस्था थी। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है। आज पढ़ेंगे अपन दूसरा चरण था अमोनीकरण। कौन सा था? अमोनीकरण। यानी नाइट्रोजन चक्कर का दूसरा जो पार्ट था वो था अमोनीकरण। तो पहले जो कल क्वेश्चन किया था मैंने एक आपसे, ठीक है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखो कल क्वेश्चन मैंने किया था आपसे कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो किन तत्वों का बना होता है? तो किसका बना होता है? मोलिब्डेनम और किससे बना होता है? साथ में फेरस या आयरन से बना हुआ होता है। ठीक है, अब आज के टॉपिक की बात करेंगे तो नाइट्रोजन चक्कर में हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ लिया था। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन नंबर 2 अमोनीकरण। कौन सा पढ़ेंगे? अमोनीकरण। अमोनीकरण क्या होता है? अमोनीकरण क्या होता है? तो अमोनीकरण मृदा में पाए जाने वाले, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है, उनसे किसका निर्माण होता है? कार्बनिक पदार्थ से निर्माण होता है किसका? अमोनिया या अमोनियम आयन का निर्माण होता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अमोनीकरण कहते हैं। देखिए, मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ से अमोनिया या अमोनियम आयन बनते हैं, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? अमोनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब अमोनीकरण की द्वारा किसका निर्माण हो गया? NH3 या NH4+ का। अब मिट्टी में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ वो कहाँ से आते हैं? जो मृत पादप है, जंतु है, उनसे क्या बनते हैं? कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। तो पादप और जंतु है, मृत है, उनसे जो सूक्ष्म जीवाणु है वो क्या करते हैं? इसका विघटन करते हैं। सूक्ष्म जीवाणु क्या काम करते हैं? इसका विघटन करते हैं और अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? अकार्बनिक नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन कहाँ मुक्त हो जाती है? वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अमोनीकरण किसे कहते हैं? मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ से अमोनिया या अमोनियम आयन बनने की क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। और ये कार्बनिक पदार्थ मृत पादप और जंतु से विघटित होते हैं या बनते हैं। अब मृत पादप है, जंतु है, उसका विघटन कौन करते हैं? सूक्ष्म बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु करते हैं और क्या बनाते हैं? अकार्बनिक नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में लौट जाती है। अब ये क्रिया होती है वो 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में होती है, जिसमें पहला है प्रोटीन का अपघटन और दूसरा है विएमिनीकरण। पहला कौन सा है? प्रोटीन का अपघटन और दूसरा कौन सा है? विएमिनीकरण। ठीक है, अब प्रोटीन के अपघटन में क्या होता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं वो किसका अपघटन करते हैं? इस प्रोटीन का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। किसका करते हैं? प्रोटीन। और क्या बनाते हैं? एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण किया यहाँ पर? एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव कौन से हैं? क्लोस्ट्रीडियम और भी होते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम जो जीवाणु है वो क्या काम करेगा? इस प्रोटीन का क्या करेगा? यानी इनमें उपस्थित जो प्रोटीन है उसको अपघटित करेगा और किससे बदल देगा? एमिनो अम्ल में बदल देता है। ये काम किसका होता है? सूक्ष्म जीव क्लोस्ट्रीडियम है, स्यूडोमोनास है, वो क्या काम करते हैं? प्रोटीन का अपघटन करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एमिनो अम्ल। ये तो हो गया फर्स्ट नंबर। दूसरा है विएमिनीकरण। विएमिनीकरण में क्या होता है? जो बना हुआ एमिनो अम्ल है, बना हुआ एमिनो अम्ल है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? अमोनिया गैस में मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? प्रोटीन यानी कार्बनिक पदार्थ है उसमें उपस्थित प्रोटीन का अपघटन किया, उससे क्या बनाया? एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल है उसके विएमिनीकरण से क्या बनती है? NH3 गैस का निर्माण हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ बात करेंगे आगे अपन तीसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे, वो है अमोनीकरण के बाद में नाइट्रीकरण। कौन सा है? नाइट्रीकरण। तो पहला हमने कौन सा पढ़ा? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। दूसरा कौन सा पढ़ा? अमोनीकरण। और तीसरा अपन कौन सा पढ़ेंगे? तीसरा यहाँ पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। हाँ, इसके बाद अपन पढ़ते हैं नाइट्रीकरण। तो अमोनीकरण के बाद में नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है? जो अमोनिया है उसको किस में बदलाता है? नाइट्रेट में बदला जाता है। तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण कहलाती है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण कहलाती है। अब इस क्रिया में क्या होता है कि 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? 2 चरणों में। देखिए दोनों चरण ये है, फर्स्ट चरण और दूसरा चरण। इन दोनों चरणों में क्या है? देखिए मुख्य फर्स्ट चरण में क्या होता है कि जो अमोनिया है उसको कौन सा जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु है, वो किस में बदलता है? नाइट्राइट में बदलता है। किस में बदलता है? नाइट्राइट में। और फिर जो बनी हुई दूसरे चरण में क्या होता है? जो बनी हुई नाइट्राइट है उसको किस में बदलाता है? नाइट्रेट में बदला जाता है। किसकी उपस्थिति में? नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। तो जो पूरी अभिक्रिया है, अमोनिया को किस में बदला गया है? यहाँ पर नाइट्रेट में बदला गया है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। क्लियर? तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण। ये 2 चरणों में संपन्न होती है। जो पहले चरण में क्या होता है? नाइट्रोसोमोनास है वो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। फिर दूसरे चरण में नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलते हैं? नाइट्रोबैक्टर। इस प्रकार से कौन सी क्रिया होती है? नाइट्रीकरण। अब चौथी कौन सी पढ़ेंगे अपन? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में क्या होता है कि जो नाइट्राइट है, जो नाइट्रेट है उसको सीधा ही किस में बदल दिया जाता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। यानी मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को कुछ जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं। उसे क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। तो विनाइट्रीकरण की परिभाषा क्या है? मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को सीधा ही किससे बदलना? वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाती है। इसके लिए जो जीवाणु काम आते हैं वो है थायोबैसिलस नाइट्रिफिकेंस। ये जीवाणु काम में आते हैं। जो क्या काम करते हैं? मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को किस में बदलते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इस प्रकार से हमने 4 नाइट्रोजन चक्कर की चारों पढ़ लिए। फर्स्ट पढ़ा था हमने नाइट्रोजन का स्त्रीकरण, दूसरा अमोनीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण और चौथा विनाइट्रीकरण। तो इसके दौरान अपन देखें तो एक नाइट्रोजन चक्र का एक डायग्राम बनता है, वो समझ लीजिए, जिससे आपको ध्यान हो जाएगा पूरा किस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो पूरे इसमें यहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं अपन वायुमंडलीय नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो कितने प्रतिशत होती है? 78%। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। उसमें 2 था, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक में पढ़ा था तड़ित के द्वारा किसका निर्माण हुआ था? नाइट्रेट का। किसका निर्माण हुआ था? नाइट्रेट का निर्माण हुआ था। और एक ये भी पढ़ा था कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उच्च दाब, उच्च ताप यानी 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटीएम और साथ में उत्प्रेरक की उपस्थिति में किस में बदला जाता है? यहाँ पर अमोनिया में बदला जाता है। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया और ये कौन सी हो गई थी? भौतिक क्रिया। दोनों को हमने क्या कहा था? नाइट्रोजन
स्त्रीकरण। ठीक है, अब इसमें ये पढ़ा था हमने पहला पॉइंट। क्लियर सबको? अब दूसरा कौन सा पढ़ा था कि जो अमोनीकरण। अमोनीकरण में पढ़ा था मिट्टी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ को किसमें बनना? अमोनिया में। तो इस नाइट्रेट को कौन ग्रहण करते हैं? पादप ग्रहण करते हैं। कौन ग्रहण करते हैं? पादप। और पादपों से कौन ग्रहण करते हैं? जंतु। अब जो पादप और जंतु दोनों क्या हो जाए? नष्ट हो जाए या इनकी मृत्यु हो जाए तो इनको कुछ जीवाणु किस में बदल देते हैं? अमोनिया में बदल देते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, सूडोमोनास आदि। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? जो मृत अवशेष है उसके दौरान किस में बदल जाए? यहाँ पर अमोनिया में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? अमोनीकरण। ये हमने पढ़ा है दूसरी अभिक्रिया, अभी पढ़ी थी, जिसमें प्रोटीन का अपघटन और विअमीनीकरण हुआ था। तो दूसरी अभिक्रिया ये हो गई। तीसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? तीसरी ये पढ़ी थी अमोनिया है उसको किस में बदला जाता है? नाइट्रेट में बदला जाता है। ये नाइट्राइट। तो अमोनिया को किस में बदलना? नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण। जो हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है? तीसरा। इसमें दो जीवाणु हमने अभी रिएक्शन में देखे थे, वो दोनों काम आते हैं। तो अमोनिया है, यानी जो भी प्लांट से अमोनिया बनी थी उसको नाइट्रीकरण द्वारा किस में बदल दिया गया? नाइट्रेट में। ठीक है, तो ये तीसरा टॉपिक पढ़ा है हमने। 3। चौथा लास्ट में और भी पढ़ा था हमने, कौन सा था? कि नाइट्रेट, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट है उसको सीधा ही किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। और इसके लिए कौन से बैक्टीरिया जो यूज़ किए थे? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। इस क्रिया को हमने क्या कहा था? विनाइट्रीकरण। और इसकी वजह से, यानी इस जीवाणु की वजह से वहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस प्रकार से इस पूरे को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र। अब तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। फर्स्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा है, दूसरा हमने पढ़ा है अमोनीकरण पढ़ा है, तीसरा हमने पढ़ा है नाइट्रीकरण और चौथा पढ़ा है विनाइट्रीकरण। ठीक है, ये कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और ये नाइट्रोजन चक्कर है, वो गुरुवार को जो टेस्ट होगा वो लेसन नंबर 12 का होगा। तो अच्छी तरह तैयार करें। इसमें बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता हूँ आपकी बार, तो बिल्कुल ध्यान देना। और आज के टॉपिक से क्वेश्चन है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन से जीवाणु बदलते हैं? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन से जीवाणु बदलते हैं? उस जीवाणु का नाम भेजना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना या कमेंट कर देना, क्योंकि आपके जो पीछे कमेंट आपने नहीं किए वो भी कर देना, जिससे आपका जो रिजल्ट हो उसमें सभी को नंबर दिया जा सके। ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।